भाजी 25,000 का है 25,000 का क्यों? भाजी 8-9 कहते हैं आसान है, उस पे चलना बहुत मुश्किल है। नहीं, नेकी का दर्स देना बहुत सवाब है। कोई अमल कर लेगा तो उसका सिला अल्लाह उसको देगा। जो मामू मामू प्रैंक कैसा दिस वन कॉस्ट? ये 2,02,000 2,02,000 का। इन्हें मुझे क्या हमजा साहब, मैं आपको जानता हूँ, आपका यूट्यूब भी देखता हूँ और हम मेरे जिम में ये तो बिल्कुल होटल पे लो है, तो ये भी भाई ने मुझे बड़े अच्छे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये व्लॉग बाय द वे जैसे ही कल वाला बर्थडे वाला व्लॉग खत्म किया, उसके करीबन 1.5-2 घंटे बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने सदक़े का बकरा लेके आना और सदका देना बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, तो कल आपने देखा, आपने एक चीज़ देखी जो हुई, उससे पहले 2-3 चीज़ें हुई। इलेक्ट्रिशियन बुलाया हुआ था, वो एक मेरे को तो मैं रूम रेनोवेट कर रहा हूँ, लाइट लगाता पूरी लाइट गिर गई, टूट गई, उसकी सीढ़ी गिर गई, एक दो चीज़ें और इस तरह की हुई। तो मैंने कहा सदका सारी चीज़ों को लगा के, बच्चों को, घर को, गाड़ियों को, सब करके सदका देना जरूरी। इसलिए भाई ने आज को अपनी किया सेक्रीफाइस, और क्योंकि भाई जान है तो जहान है, ये चीज़ें ज़रूरी है। और उस तरह ही उठा, हालांकि मुझे था कि मैं आराम से सोऊंगा, लेट ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, जितना मैं थका हुआ था रात को। ज़ाहिर आई एम द मेन होस्ट और सारी मेरे साथ घर वाले भी, मामी भी, सब लोग। लेकिन हमने सोचा ये जरूरी है, चले हम बकरा लेते हैं। अच्छा जी, ये बकरे पड़े हुए पड़े नहीं हुए, बकरे हैं। सदके का कोई बकरा दिखाया चल, टंका कोई नहीं सर एक्स्ट्रा ही 2 के ऊपर टिकट खा कर तो पलना है। एक चाहिए। क्या फट गया हेलो भाई, बड़ा ध्यान भाजी 25,000 का है 25,000 का क्यों? भाजी 8-9 किलो गोश्त है इसमें। लो भाजी, लो भाजी 2500 रुपए किलो गोश्त हो गया भाजी। चले जी, रखवाए बिस्मिल्लाह, रखवाओ भाजी फिर भी आ जाएगा फिर। कैसे गल 25,000 रुपए सदके ने बकरे हो गए, क्या बात। अच्छा जी, बकरा तो हमने ले लिया, फिट्टा भी रास्ते में नजर आया तो फिट्टा भी ले लिया। मामी महंगाई तक ही आदम हो गया यार। मैं रेट मंगवाती रहती है अम्मी, मैम बड़ा रेट है वो, साल पिछले साल आया था खुद लेने और अभी है वो, लेकिन अम्मी मंगवाती रहती है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतने महंगे रेट हो गए। बहुत महंगा हो गया। उन्होंने की सदका सब पे लगवाऊंगा भाई, हर फिट्टा खा लो मर जाए। आमी सही है, सही है, पर इन्हें कटिंग कितनी कराई है यार भाई? तो भी करानी है। अच्छा, अयान, मेहमद, बुराक, सब भाभी, मैं, अम्मी, सब तो गड्डियां तो पहले गड्डियां दिला दिला, पहले गड्डियां दे दिला, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਦੇ। बस ला लो। ਇਹ ਐਲੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है, दूसरी ला। ਐਲੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है, अयान मेहमद ने उठा। अच्छा जी, नींद में अयान मेहमद को भी उठा के लिया। हाथ लगाओ, हाथ रखो सब पे। अब आ गया की हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, तेरे को हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, ऐसे करो। क्या लग रहा है? हाँ जी, तो भाई ने 2-3 घंटे सो ही लिया, फाइनल सदका दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं चेंज करके फौरन उठते साथ मसलन 2-3 घंटे चेंज करके, अभी मुझे एक तो काम है रूम के रिगार्डिंग, क्योंकि रूम अब काफ़ी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 80% डन हो गया है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें रह गई। मेरा दिल करता दिखा दूँ, लेकिन मैंने कहा यार अब इतना इंतज़ार किया है, सारी चीज़ें एक दफ़ा परफेक्ट हो लें तो फिर दिखाऊंगा। पहले चलते हैं बाहर, अपना कुछ काम करते हैं, फिर आके कुछ शुगल वुगल लगाते हैं कुछ। अच्छा जी, जो काम करना था वो थोड़ा बहुत हो गया, चलिए हम घर चलते हैं। भूख बड़ी लगी है शदीद, और एक टाइम तो मैं घर पे जरूर खाता हूँ, दूसरा टाइम तो रात को फिर हमारी हो जाता है कुछ चीट मील्स वगैरह आजकल से। अरे वालेकुम अस्सलाम, मैं तो हैंडसम यार, यार कितना क्यूट हुआ है ग्लासेस लगा के।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहतरमा? ठीक ठाक है? कैसे हैं? आप सब कैसे? YouTube मेरी यूट्यूब फैमिली मजे में है। वो सब पे अच्छा अभी खाने के लिए क्या है यार? भूख लगी है बड़ी। बहुत मजे की सब्जी बनाई ओए होए। है, साग पराठा और वो वो देखिए मामू से कैसे बन रहा है, ये होता है वेलकम। ये है वेलकम हीरो का। आए वाह, टन 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 टन। मामू प्रैंक कैसा सी हैं? आपके साथ अपना पहले बता, मामू बदला लेना मेरे को पहले ही बता दी है मामू। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਉਹ ਦੰਦ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ यानी उनका मतलब है कि तुसी मैंने सही प्रैंक नहीं किया। मामू ये कह रहे हैं कि तुसी हंस रहे सो, यानी उनको जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। ये था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मामी जी, क्या हाल है, कैसी हैं? मामू ने मेरी फील्डिंग लगाई है लेकिन जल्दी कहीं नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता चल जाएगा। पराठा वगैरह तो मैंने कर दिया, स्किप वो नहीं खाऊंगा। साथ ही मामी ने सूप, होममेड सूप और ये फिश क्रैकर्स, वो भी घर के। वो लेट नाइट ये जो मंचिंग होती है ना हमारी, ये है। तो खाना बाद में खा लेंगे, पहले ये लेते हैं और फिर निकलते अपने काम करते हैं हम लोग। कैसा है अहमद? कैसा है मेहमद है ना वो? खाने तो दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए, अल्लाह की रहमत है, नेमतों के लिए उतना ही काम है और अल्लाह पाक सब पे अपना करम रखे। चले जी हम लोग जरा कुछ चीजें ले लें। एक तो लैंप्स वगैरह देख लेते हैं उनके लिए, और मल्टी फॉर्म पे चल रहे हैं वो जरा मैट्रेस भी देख लेता। जो मैं पहले बेड यूज कर रहा हूँ, मैंने पूरा बेड चेंज हुआ मेरा। पहले मैं कर रहा हूँ मल्टी, और तो बड़ा जबरदस्त मैट्रेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी जरा नया किया है। तो जैसे आप ड्रेस डाउन में जाएं तो बेड पे लेटे तो अंदर घुस जाता है। अभी मैं ड्रेस सऊदी अरब में मक्का में रह रहा था, वो भी इतना मजे का था, तो वो भी ऐसा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बेड आप थोड़ा चेंज किया जाए। बेड कह रहा हूँ, मैट्रेस पहले तो मेरा ऑर्थो था, ऑर्थो आई थिंक वो एक्सचेंज भी करते हैं, तो वो भी अगर अभी खुली हुई तो मैट्रेस भी चेंज करना है मैंने। काफी चीजें बस 5-6 दिन के अंदर आपको रूम टूर दे दूंगा, विच यू विल लव इट। टाइम हो रहा शॉर्ट, मैं निकल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ तो ले लें आज, लैम्प शैम्प वगैरह। चले आप जरा मास्क पहन लें तो मैं बोलता हूँ ना। हाँ जी, यस मोहतरमा, क्या हाल चाल है? शुरू से ठीक ठाक, आप बताएं। इतना सोच के ये क्या था? चलो चलिए जी। ये कोई मल्टी फॉर्म की मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी, बट मल्टी फॉर्म अच्छा है। लग ऐसे रह के मैं मल्टी फॉर्म का कोई मैंने पैसे लिए हुए। अच्छा जी, फॉर्म्स लेने के लिए आ गए, तो भाई हमें गाइड कर रहे थे। अच्छा, इसका आप बता रहे थे ये क्या, इसकी क्या है? ये बड़ा सॉफ्ट इसकी बैठ के। हाँ, ये वही है जो एड्रेस मैंने दुबई डाउनटाउन में देखा था कि बिल्कुल आप अंदर धंस जाए। तो इसका क्या है जी, बताएं। इसका कि इतना पॉकेट कॉइल होते हैं, स्प्रिंग इंडिविजुअल पैक किए गए होते हैं। जितना आपको बॉडी का वेट प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, उस हिसाब से स्प्रिंग टेस्ट होता है। और ये सेकंड परसेंट डिस्टर्ब नहीं होता। और ये हाउ मच दिस वन कॉस्ट? ये 2,02,000 है। 2,02,000 का 2-in-1। एक सिर्फ सॉफ्ट है इसकी, ठीक है। जब तो फ्लिप करेंगे नीचे में हॉट ऑर्थोपेडिक है। ठीक, इसका रॉयल है 2,02,000 का, और मुझे चाहिए इसमें किंग या क्वीन साइज। सही है, तो सिंगल है। और ये भी है डिफरेंट वाला। इसका क्या बताया आपने? ये 93,500 का ये वाला। ठीक है, यानी इसमें किंग साइज। किंग साइज में। ठीक है, और ये मेरे लिए अगर ये मैं लूंगा किंग साइज में, आप मुझे, क्योंकि जब मैं आया हूँ तो भाई ने मुझे कहा, हमजा साहब मैं आपको जानता हूँ, आपका यूट्यूब भी देखता हूँ, और हम मेरे जिम में भी आप कह रहे थे कि आते हैं, मैं मेरे अलग है, तो मुझे बड़ा अच्छा। तो ये अगर मैं ये लूंगा किंग साइज में क्वीन में, तो मेरे लिए क्या डिस्काउंट होगी? वो स्पेशल आपके लिए डिस्काउंट में है। अच्छा, चलें वो आपके लिए होगा बस। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं इनको मेजरमेंट्स करके सारी वो मैं आपको भेजता हूँ। I'll have your card and then we'll be on the call इंशाल्लाह डिस्कस। हमने वो मैटर्स तो सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं जाते जाते पिलोज भी भाई दिखा रहे थे, तो पिलोज की भी बड़ी मजे की यहाँ पे है। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो ये होटल पिलो है, होटल पे यानी कि वो बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था ना कि मैं बाहर जाता हूँ और वो मजे का, तो वो आप अंदर, ये तो बिल्कुल होटल पिलो है। तो ये भी भाई ने मुझे बड़े अच्छे डिस्काउंट के साथ दे दिया और हमने ले लिए ये वाले 2 पैक करवा दिए। लेकिन ये वैसे क्यों नहीं हो रहा? वो फूला फूला है अवैस भाई। अभी नहीं हुआ ये वाला। हाँ, मुझे वैसे चाहिए। जैसे ही होगा, ठीक है, चले चले, थैंक यू। क्या बात है देख रही हो फिर है। अच्छा, मैं देखती रहती हूँ। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुरू से करें। अच्छा, हम लोग अंदर के, ऑनेस्टली आई स्वेयर टू ऑलमाइटी कि मुझे नहीं पता था कि लग रहा है ऐसा, मुझे भी लग रहा है अब कि मैं भी देखूं तो वो होगा कि पहले की कोई सेटिंग है नहीं।
हम लोग अभी एंटर हुए तो भाई कहते हैं वैस भाई वो देख रहे हैं, वो कहते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे आपके ब्लॉग देखता हूँ हमजा। तो अच्छा लगता है। उन्होंने वो बड़ा, फिर आपको खुशी होती है कि यार हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो नोटिस हो रहे हैं, लोग देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके ब्लॉग देखता हूँ और मैं जिम में भी आपके देखता था। तो मैंने उनसे हेल्प किया, काफ़ी उन्होंने फेवर भी दे रहे थे। तो अभी मैटर्स हम 1-2 दिन में उठाएंगे, लेकिन यार मैं इतनी देर बाद खुद बजाते खुद शॉपिंग करने हैं। मुझे अम्मी किस तरह की चीज़ें ये करती हैं, तो यार इतनी महंगाई 2.5 लाख रुपए का मैट्रेस हुआ पड़ा, लेकिन मजेदारी उसमें देखो लाइफ एक दफा मिली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपका जो सोने वाली जगह ना, कि आप जहाँ पे सो रहे हो, पिलो आपका मजे का हो, बेड आपका मजे का हो, गद्दा अच्छा हो, टॉयलेट साफ हो, तो ये बेसिक नेसेसरी है। क्योंकि लाइफ और इज अ वन टाइम ऑफर, वी शुड यूज इट वेल। और बस अल्लाह पाक सब पे अपना करम रखे और हमेशा बरकरार रखे। और बार बार कहूंगा कि बुरी नजर से बचा के रखे, क्योंकि आपने देखा सुबह सदका भी मैंने दिया, तो ये चीजें साथ साथ करते रहते हैं। अभी हमने लैंप देखने जाना है, चलो लैंप की तरफ भी चलते पहले हैं। मुझे 1 मिनट के लिए घर पे क्या? रोको, मुझे एक काम है, तो मैंने एक काम अच्छा। करके फिर मैं चलो, बाहर रिकॉर्डिंग। ओके। अच्छा वैसे हम बड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये लैंप शॉप जो मैंने स्पॉट की हुई है बड़ी मजे की, अब आ गई यहाँ पे, देखते हैं कोई अच्छी चीज मिल जाए हमें। दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ द लैंप्स। तो मुझे चाहिए वाइट कलर की या ब्लू कलर के, लेकिन ये तो बहुत, दिस इज द वेरी बिग वन। तो मैं अभी जरा देख लूँ, वो मैं जो सिलेक्ट करूंगा मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो जब रूम रिवील करेंगे तभी दिखाएंगे आपको। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ, बस ये आपको ग्लिम्स दिखानी थी। लैंप्स तो जी कमाल कमाल के भाई ने ले लिए, बड़े मजे के। मैडम ले आई है ग्राटो पे जलेबियां खाने के लिए। मैं अपने लिए बुराक बहुत ये आई विश आई कुड शो बिहाइंड द सीन्स के ये देखें। हाँ, बुराक शौक से खाता, सारी खुद खाएगी। A few moments later. चले जी, थोड़ा सा कट डाउन करके घर आ गया हूँ। आज तो मेरा सारा दिन ही क्योंकि मेरी चीज़ें हो रही हैं, कुछ कर रहा हूँ घर की सारी, तो उस पर। और मैं बड़ा आई एम वेरी इनटू माय ओन थिंग्स, के मुझे होता है जब मैंने अपनी पसंद की चीज़ें करनी है वो मैं खुद ही करूँ। अम्मी मुझे बुला रही थी, अम्मी आ जाओ। अम्मी को बड़ी जोर से कोई बातें आई हैं वो करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। जोर से आई है, भाग गई है। हाँ जी अम्मी जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे। हाँ जी, आज तो बड़ी शॉपिंग हो रही है। बस अम्मी थोड़ा रूम का आपको पता है, मैं देखा है जो वो आप, क्योंकि अम्मी हमेशा ये कहती थी कि जब हम बाहर जाते हैं ना ड्रेस वगैरह में, तो अच्छे होटल में रुकने का जरा ये होता है कि जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तो बंदा अंदर धस जाता है। तो वो मेरे माइंड में था, हालांकि जो मैं पहले भी यूज कर रहा हूँ मॉल्टी ऑर्थो है जो मैंने रखा हुआ है। तो अम्मी वो मैंने देखे, मैंने अम्मी को बताया, वहाँ पे कॉल की मैंने, वो दिखाया नहीं कि अम्मी वही मिल रहा है। तो वो मिल काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी 1-2 दिन में उससे कर लेंगे। अब हमजा को ये बातें ना मेरा ख्याल है वो बचपन से ही मिली हैं, तो लेकिन मैं बड़ी अब इन बातों से डरती हूँ, क्योंकि ईवल आई है। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए हमारे साथ 2 दफा हो चुका है। एक पहले हुआ छोटा सा एक हादसा, अल्लाह ने बचा लिया, वो भी घर में ही हुआ था। वो क्या था? वो जो गैस वाला हुआ था। वो छोड़ें। अच्छा मैं एक थोड़े अम्मी की बात पे यहाँ पे करता हूँ, अम्मी बताएंगी। मेरा इस तरह ना, मैं अपने रूम की, तब मैं यूट्यूबिंग नहीं करता था, तो मैं अपने रूम की ना लगाता था। मेरा रूम बड़ा इस तरह स्टोरी, तो मेरे रूम का पूरा गीजर ना ब्लास्ट ब्रूस, तो वो ऐसा ब्लास्ट हुआ था ना कि मेरे पास शायद वो पिक्चर्स हों, अगर अल्लाह ने जाने बचा ली। जो लड़का काम कर रहा था, फिर असद मेरा वो टॉयलेट यूज करके निकला था, वो बच गया। फिर आपकी भाभी, शी वॉज एक्सपेक्टिंग 9th month एट द टाइम, अम्मी ने ऑन द स्पॉट आवाज ही नहीं चाहिए। और जब धमाका हुआ था ना, पूरा बाथरूम उड़ गया। जो गीजर था वो मेरे रूम की खिड़की से निकल गया, सारी मेरी वार्डरोब, कपड़े शपड़े, दीवारें टूट गई। तो इतनी बुरी वो नजर थी। अल्लाह ने शुक्र है कि अल्लाह ये हम मेरी माँ का दिया, हाथ का दिया, या हम जो सदका वगैरह देते हैं कि उससे वो बचत होगी, लेकिन वहां पे बचने वाली कोई उम्मीद नहीं थी। जी अम्मी जी। हम ये ना किया करो, ये इसलिए भी बताता है कि सब दें, और सब देते ही होंगे अल्लाह के फजल से। अल्लाह के दिए में से हर बंदा देता है। ये जो इंसान बच जाता है ना, कि अल्लाह के करम से बचता है। और अल्लाह का करम और फजल जब होता है, और अल्लाह का करम हर किसी पे रहे, और हादसों से और हासदों से हमेशा अल्लाह ताला बचा के रखे परवरदिगार। आप यकीन करें, मैं तो शुरू से इस चीज़ से बड़ा घबराती हूँ कि इवल आई होती है, बल्कि ये जादू और ये कहते हैं इन चीज़ों से भी आगे बढ़ के है। अल्लाह ताला नजरों से बचा के रखे, आपको भी, हमको भी, सबको। हमारी जो दुआ भी होती है किसी एक के लिए नहीं होती,
सबके लिए होती है। और अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो परवरदिगार हमेशा अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी पनाहों में रखे। नमाजें पढ़ते हैं जब आप लोग तो सारे ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रख बदबख्ती से, बुरे खात्मे से। और उसमें बहुत सी चीज़ें मैं ऐड कर लेती हूँ, जैसे कि कर्ज से, मर्ज से, बुरी नज़र से, हासदों से, हासदीन से, बुरी सोबत से, शिरक से, बिद्दत से। जितनी आप दुआएं इसमें शामिल करते जाएंगे आपकी दुआ तवील होती जाएगी। और ये अल्लाह का ही करम है कि दुआओं के सदक़े में हम लोग आज के फितना और शर के दौर में बचते आ रहे हैं। और अल्लाह ताला बचा के रखे परवरदिगार। और बस नुकसानात हो जाएं लेकिन चीज़ों के हों, अल्लाह ना करे कि नुकसानात भी हों। क्योंकि देखें किसी ने कोई बड़े प्यार से चीज़ ली होती है अपने लिए, अपने घर के लिए, तो है तो इंसान ही ना। तो रब की जितनी भी रहमतें हों तो वैसे तो देखे पेड़ों पे तो नहीं ना उगते, हर बंदे को इसकी ज़रूरत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब तक आप वो काम ना करते हो ना, वो किसी को आप हदायत ना दें। आपको मैं वो ही बात आपसे सिर्फ करूँगी जो मैं खुद करूँगी, तो मैं आपको भी वो कहूँगी। तो ये है कि नेकी का दर्स देना, कहते हैं लोग कहते हैं आसान है, उस पे चलना बहुत मुश्किल है। नहीं, नेकी का दर्स देना बहुत सवाब है। कोई अमल कर लेगा तो उसका सिला अल्लाह उसको देगा जो बता रहा होगा। तो यही है कि थोड़ी सी मैं परेशान हूँ इन दो जो वाक़यात हुए हैं। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। और अल्लाह ताला परवरदिगार किसी को कोई गम ना दिखाए गम हुसैन के अलावा। आमीन सुम्मा। जी मैं एक दो चीज़ें बता दूं कि अभी तो फिर मैं व्लॉग्स और ये चीज़ें दिखा देता हूँ। मेरी अम्मी मुझे बड़ी सख्ती से मना करती हैं। पहले ये आलम था कि जब मैं स्नैपचैट तो अम्मी मुझे ना, जो मैं स्टोरी लगाता था ना, क्योंकि अम्मी को नहीं पता था, ये अम्मी को भी थोड़ा हमने बताया कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम होता है और ये इस तरह चीजें होती है ना। मतलब अम्मी को नहीं पता था, ये फैक्ट है अम्मी, आपको नहीं पता था इन चीजों का। और अम्मी मुझे कहती थी ना लगाया कर, खान जो खाता है जहाँ पे जाता है। मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी, ट्रैवलिंग की, तो अम्मी मुझे बड़ा कहती थी ना किया कर, ना लगाया कर, लोग देखेंगे वो। तो अभी मैं एक तरह का अपनी, क्योंकि देखें मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, हमें जितने लोग फॉलो करते हैं ना, उससे ज्यादा जो मैं जब एनालिटिक्स देखता हूँ ना, तो उससे ज्यादा कई लोग ऐसे जिन्होंने फॉलो नहीं किया लेकिन देखते हैं। लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को फैमिली समझता हूँ, इसलिए मैं जो खरीदता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जो करता हूँ, दिखाता हूँ कि यार दे गाइज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फैमिली। इसलिए ब्लॉगिंग पे जाहिर है मेरी कोशिश होती है अवेयरनेस की, और मुझे दिखाना भी पड़ता है, बाज़ औक़ात जान के भी दिखाना पड़ता है जो मैं करता हूँ। तो अम्मी पहले बहुत मना करती थी मुझे ये, तो अभी अम्मी को बड़ी मुश्किल से हमने कन्विंस किया कि अम्मी करना पड़ता है, ये चीज़ें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो ये है कि बस एक दो चीज़ें हुई हैं ऐसी, तो जिसकी वजह से थोड़ा अम्मी हुई थी कि मैं तुम कह नहीं सकता ना कर। जब मैं उस दिन शॉपिंग करने गया था तो अम्मी कहती ना दिखाओ ना लिखाओ, तो उससे अगले दिन ही वो सीन हो गया। लेकिन यार अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मैं तो यही कहूँगा। और सबको देखें मगर प्यार से देखें, ज़रूर लेकिन प्यार से। और इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करता हूँ। आज का व्लॉग मैंने कुछ वो नहीं किया, तो लाजमी नहीं कि रोज मैंने कुछ प्रैंक ही करना है या रोज मैंने कुछ कहीं जाना तो दिखाना है। डेली व्लॉगिंग में अगर आपको डेली व्लॉगिंग मैंने करनी है। देखिए जो फैमिली व्लॉग्स होते हैं उसमें तो यही दिखा सकते हैं ना कि रूटीन में आप क्या कर रहे हैं, आपकी मदर क्या कर रही है, आपकी वाइफ क्या कर रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, जो घर में है। जिस तरह हम होते हैं हम आपके सामने उसी तरह आ जाते हैं। तो ये समझते हुए कि हमारी फैमिली दिख रही है हमें, और फैमिली व्लॉग्स का मतलब भी यही है, हर रोज़ प्रैंक नहीं हो सकता। और दूसरा कि जो मतलब रूटीन वाइज जो भी होता है हम आपको दिखाते हैं बड़े प्यार से, बड़े शौक से। वही हमजा वाली बात, प्यार से देखें। और फैमिली तो यही है कि अगर हम खुश हैं तो आप खुश हैं, आप खुश हैं तो हम खुश हैं, इसी तरह होते हैं। और मेरी बात को मेरे बहने, मेरे फ्रेंड्स और मेरी बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग लगा होगा अच्छा। इसी के साथ आज के व्लॉग के लिए इजाज़त है। कल मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ 5:12 पे। अल्लाह हाफ़िज़।